अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, हम सिंध से आपके लिए तालीमी ख़बरें लेकर आते हैं और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि सिंध में इस वक्त असातिज़ा की भर्ती हो रही है। जिन भी हमारे बहन भाइयों ने सखर IB का टेस्ट पास किया था, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चल रही है। फ़िज़िकली कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। जितने भी PSTs का प्रोसेस जहाँ पे हो चुका है, फ़िज़िकली अपीयर हो चुके हैं, वहाँ पे एक लिस्ट बनाया जा रहा है जिसमें आपका नाम, फादर नेम और उसमें आपका स्कूल मेंशन होगा, जो कि डायरेक्टर साहब को भेजा जाएगा। और जो डायरेक्टर साहब हैं वो आपके अफराद टाइप करना शुरू करेंगे। घोटकी में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मंडे से जो क्लैरिक हैं वो आपके एक बनाना शुरू करेंगे, आपका लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका स्कूल मेंशन होगा, जिसको डायरेक्टर सखर में जो हैं हमारे रीजन के डायरेक्टर, उसको ये डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। वो वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स के पे से देखकर आपके ऑफ़र आर्डर टाइप करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और इस जो काम है फ़िज़िकल अपीयरेंस के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाते हैं। यानी आज 4 फरवरी है, तो इंशाल्लाह फरवरी का पूरा जो महीना है वो लग जाएगा। और इंशाल्लाह मार्च में PSTs हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको ऑफ़र आर्डर मिलना शुरू होंगे। जिधर जिधर सिलेक्शन कमेटी बैठ गई है वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के बैठ जाने के बाद जो हमारे क्लरिक हैं वो आपके जो आपकी जो लिस्ट है वो फाइनल करेंगे। जो सिलेक्शन कमेटी ने जिनको रिकमेंड किया होगा उनका एक लिस्ट बनेगा, जो कि डायरेक्टर साहिबान को भेजा जाएगा और वहाँ पे आपके ऑफ़र टाइप होंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर कुछ हमारे भाई बहन कुछ जो कि कुछ सवाल करते हैं, उसके हम आपको कोशिश करेंगे अपनी नॉलेज के मुताबिक, जो हमारा एक्सपीरियंस है। बिकॉज आई वाज द पार्ट ऑफ 2013 PST प्रोसेस, आई वाज द पार्ट ऑफ 2018 JEST प्रोसेस, so I know that how this process is conducted up to the offer and joining order. हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि फ़ीमेल की अलग सीट होती हैं। तो असल में हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में 3 टाइप्स की वैकेंसीज़ होती हैं। एक फ़ीमेल स्कूल्स हैं, दूसरे मेल स्कूल्स हैं और तीसरे मिक्स स्कूल हैं। तो जहाँ पे फ़ीमेल वैकेंसीज़ होंगी वहाँ पे फ़ीमेल को रखा जाएगा, जहाँ पे मेल वैकेंसीज़ होंगी वहाँ पे मेल को रखा जाएगा। और उसके अलावा मिक्स जो स्कूल हैं वहाँ पे मेल और फीमेल का एक अलग लिस्ट बनेगा। वहाँ पे ओपन मेरिट होगा, जिसके मार्क्स फ़ीमेल में ज़्यादा होंगी, जिसके मार्क्स मेल में ज़्यादा होंगे उनको वहाँ पे ऐड किया जाएगा। यानी 3 किस्म की वैकेंसीज़ हैं, मेल, फीमेल और मिक्स। और उन सब वैकेंसीज़ को मिलाकर वहाँ से माइनॉरिटी को भी जो है वो निकाला जाता है। और माइनॉरिटीज़ की जो पोस्टिंग है, अगर कोई माइनॉरिटी दोस्त है वो ये नहीं हो सकता उसका कि उसको अपने UC में पोस्टिंग मिलेगी। अगर वो माइनॉरिटी के सीट में पे उसकी सिलेक्शन होगी तो वो उसको डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी रख सकते हैं। अगर कोई दोस्त एक देहात का है और वो चाहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े सिटी में उसकी पोस्टिंग करवाए तो वो करवा सकता है, अगर उसकी सिलेक्शन माइनॉरिटी बेसिस पे हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको अपनी UC में रखा जाएगा। अगर वो कोशिश करे तो अपनी सिलेक्शन किसी सिटी में भी करवा सकता है, क्योंकि मेरिट की जो हमारी माइनॉरिटी जो हैं हमारे दोस्त, उनको ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जो है वो रखा जाता है। तो वो कहीं भी अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं, कोई भी स्कूल चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी बहन पूछ रही हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ नहीं हो तो क्या होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ नहीं हो तो सिलेक्शन नहीं होगी। पिछली दफ़ा 90 मार्क्स वाले भी रह गए थे, 80 मार्क्स वाले भी रह जाते हैं। हमारे तालका में लास्ट टाइम जो है वो जो लास्ट सीट गई थी वो 57 मार्क्स पर गई थी। वैसे तो 50 पासिंग मार्क्स थे, लेकिन 57 पर जो है वो लास्ट सीट गया था। और घोटकी सिटी में ज़्यादा कंपटीशन थी, तो वहाँ पे जो लास्ट सीट है वो 63 पे यानी गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पासिंग मार्क लें तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है, फिर वो वैकेंसीज़ में के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। IBA सखर का टेस्ट मुश्किल होता है। जिस दफ़ा भी IBA टेस्ट लेता है सब पासिंग मार्क सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो मुश्किल होता है। और दूसरा ये है कि इस दफ़ा नेबर UC में भी आप जा सकते हैं। तो इसलिए जितने भी पास कैंडिडेट हैं उसको उम्मीद नहीं, उनको हारनी चाहिए। उम्मीद ये है क्योंकि बच्चे बहुत कम पास होते हैं, वैकेंसीज़ ज़्यादा होती हैं। IBA सखर ने पहली दफ़ा 2007 में टेस्ट लिया था, वैकेंसीज़ बच गई थी। 2008 में टेस्ट लिया था, 2018 में
टेस्ट लिया था उस वक्त भी वैकेंसीज़ बच गई थी, पास कम हुए थे। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसे होगा, जितने भी पास हैं उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो पीएसटी ये भाई पूछ रहे हैं अबरार भाई के सर हाफिज शहाबुद्दीन इंटर ने उन्होंने नहीं बताया कि कब मिलेंगे आर्डर। तो मेरे भाई अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन कमेटी बैठ गई है तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आपको आपकी जो लिस्टें हैं वो डायरेक्टर साहब को भेजी जाएंगी और इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द आर्डर मिलेंगे। ये हमारे भाई पूछ रहे हैं कि डिसेबल जो छा थींदो। भाई हमारे जितने भी डिसेबल दोस्त हैं उनको 33 मार्क्स पर पास किया गया है। अगर उनके 33 मार्क्स हैं और उनकी जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी की वो कट ऑफ डेट से पहले की है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अपने जो कंसर्न तालका ऑफिस है, टीओ ऑफिस और डीओ ऑफिस, वहाँ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो ये भाई ने पूछा है कि 2018 में कितने मार्क्स तक लास्ट सीट गई थी। तो ये डिफरेंट होता है, कहीं पे वैकेंसीज़ अगर ज़्यादा हों और बच्चे पास कम हों तो वहाँ पे 55 तक भी सीट जो है वो जा सकती है। कहीं पर जो है वैकेंसीज़ कम होंगी, ज़्यादा कैंडिडेट पास होंगे तो वहाँ पे 60-70 वाला भी हो सकता है कि वो उसको सीट न मिले। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूसी, ऑन द बेसिस ऑफ तालका जितनी वैकेंसीज़ होंगी टॉप टू बॉटम उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा हार्ड एरिया पर जितने भी हमारे JESTs PSTs दोस्त सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि ना उनको जो है वो कम मार्क्स पे एक तो सिलेक्शन मिल गई, जिससे काफ़ी दोस्त जो है वो जीलियस हैं। अब ये भी गुड न्यूज़ है उनके लिए कि जो दोस्त हमारे हार्ड एरिया में सिलेक्ट हो गए हैं उनकी सॉफ्ट एरिया वाले से, नॉर्मल एरिया वाले से सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो आपकी 15 स्केल में आपको सिलेक्शन मिलेगी। 1 to 15 स्केल की जो हार्ड एरिया अलाउंस है वो 1000 है। यानी अगर आप हार्ड एरिया से सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपकी सैलरी नॉर्मल एरिया कैंडिडेट से 1000 जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आप हार्ड एरिया में जो है वो रहते हैं। तो हार्ड एरिया अलाउंस देती है गवर्नमेंट। टीचर्स के लिए 1000 है। वैसे अगर कोई डॉक्टर हो तो उनके लिए 20 से 35 हज़ार हार्ड एरिया अलाउंस है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। यानी हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको कबूल किया है और उनको 1000 एज अ हार्ड एरिया अलाउंस देने का जो है वो सोच लिया है। दोस्तों अगर आप समझते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो काइंडली इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अदा जेके भी तव्हांजा व्हाट्सएप ग्रुप हुजनि, फेसबुक जो ग्रुप हुजनि, तव्हांजा दोस्त हुजनि, जेकॾहिं सम्झो था हिन चैनल मां तव्हांखे जेकॾहिं कुझु इन्फॉर्मेशन थो मिले त काइंडली हिन खे पंहिंजे दोस्तनि ताईं पहुचायो। ऐं कंहिं दोस्त मूंखां पुछियो आहे त तव्हां PST आहियो या JEST आहियो, त अल्हम्दुलिल्लाह मां JEST आहियां ऐं 2018 IBA टेस्ट वरिती हुई। उन्हनि ॾींहंनि IBA सखर में PST जी टेस्ट ई न थी हुई 2018 में, छाकाणि त 2018 में गवर्नमेंट फ़ैसिलो कयो त PST जे पोस्ट खे ख़तमु करे छॾींदासीं। उन जी जॻह ते ECT मुतारिफ़ करायो वियो हो, अर्ली चाइल्डहुड टीचर। उन में औरतूं खयूं वियूं हुयूं। उन इहो अॻु में हुयो मशवरो गवर्नमेंट जो त PST जे लाइ मर्द खणंदासीं बि कोन, औरतूं सिर्फ़ु PST कमु कंदियूं। उन जो नालो उन्हनि ECT रखियो हो, पर बाद में उन फ़ैसिले खे जेको आहे रद्द कयो वियो। उन्हनि ॾींहंनि 2018 में सिर्फ़ु JEST ऐं ECT उस्ताद खयां विया हुया। ECT असां जूं अदियूं हुयूं ऐं जेके JEST हुया उन में अदा ऐं अदियूं ॿई हुयूं। थैंक यू वेरी मच अदा।